अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सूरा अल बकरा की पहली 4 आयतों का मीनिंग और रिफ्लेक्शन समझा था और आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 आयतों को इजी हिंदी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं और एक डीप रिफ्लेक्शन भी देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये लोग हैं ठीक राह पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से मिली है और ये लोग हैं पूरे कामयाब। यानी यह लोग अपने रब की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर कामयाब कौन होता है? क्या सिर्फ वही इंसान कामयाब है जिसके पास बहुत पैसा हो या जो बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखे? ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाहर से बहुत सक्सेसफुल लगते हैं लेकिन अंदर से बेचैन होते हैं, दिल से सुकून में नहीं होते। तो फिर असली कामयाबी क्या है? मेरी समझ से देखिए, असली कामयाबी शायद दिल का सुकून है। और सुकून कब आता है? जब इंसान को यह एहसास होता है कि वह सही रास्ते पर चल रहा है, जब वह अल्लाह की बताई हुई राह पर चलने की कोशिश करता है, कुरान शरीफ की गाइडेंस को फॉलो करता है और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाने की कोशिश करता है। क्योंकि जब इंसान को अंदर से ये यकीन होता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, तो उसके दिल में एक अलग तरह का सुकून आने लगता है। सोचिए, इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है, पैसे क्यों कमाता है, भाग दौड़ इतनी क्यों करता है? आखिर में सिर्फ उसे एक चीज़ ही चाहिए होती है, वो है सुकून। लेकिन अगर बाहर सब कुछ हो और अंदर बेचैनी हो, तो क्या वह पूरी कामयाबी कहलाएगी? नहीं, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि दिलों को सुकून अल्लाह की याद से ही मिलता है। इसलिए हो सकता है असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की सक्सेस नहीं, बल्कि ये भी हो सकती है कि इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ा रहे, वह अंदर से सुकून में रहे और सही रास्ते पर चले। और शायद यही मुफलिहून यानी असली कामयाबी की एक खूबसूरत समझ हो सकती है। इन्नल लज़ीना कफ़ारू सवा उन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं, बराबर है उनके हक में, ख्वा मतलब चाहे, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। बेशक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे आप उन्हें समझाएं या ना समझाएं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए, ये सिर्फ एक धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में भी समझा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के सामने सही बात होती है, अच्छी सलाह होती है, लेकिन अगर उसने मन में पहले ही तय कर लिया हो कि मुझे बदलना ही नहीं है, तो फिर लाख समझाने पर भी बात असर नहीं करती। जैसे कोई इंसान बार बार वही गलती कर रहा हो, सब लोग उसे समझा रहे हो, लेकिन अगर वह खुद अंदर से बदलना ही ना चाहे, तो बदलाव मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को जज किया जाए, बल्कि शायद ये समझना कि बदलाव तब आता है जब इंसान खुद सीखने, समझने, अपने दिल दिमाग को खुला रखने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब इंसान का मन खुला होता है ना, तब छोटी सी बात भी असर कर जाती है। लेकिन जब मन ही बंद हो जाए तो बड़ी से बड़ी बात भी दिल तक नहीं पहुंचती है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला सम्मिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अजाबुन अजीम। बंद लगा दिया है अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए सजा बड़ी है। देखिए, यहाँ दिलों पर मोहर और आंखों पर पर्दा को सिर्फ लिटरल मीनिंग में नहीं, बल्कि एक गहरी बात की तरह भी समझा जा सकता है। कई बार इंसान बार बार किसी बात को इग्नोर करता है, सही सलाह को सुनना बंद कर देता है, अपने अहंकार, आदतों और दुनियावी चीज़ों में इतना उलझ जाता है कि धीरे धीरे उसका मन बंद होने लगता है। फिर क्या होता है? सही बात सामने होती है, अच्छे लोग समझाते भी हैं, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता। यहाँ कानों पर मोहर ये है कि इंसान सुन तो रहा है, लेकिन समझने के लिए नहीं सुन रहा। आंखों पर पर्दा का मतलब यह भी हो सकता है कि सच सामने होने के बावजूद इंसान उसे देखना नहीं चाहता या सिर्फ वही देखता है जो उसे पसंद है। और दिल पर मोहर, शायद इसका एक रिफ्लेक्शन ये भी हो सकता है कि जब इंसान बार बार अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करता है, तो धीरे धीरे उसका दिल उतना महसूस करना बंद कर देता है। जैसे अगर कोई इंसान बार बार गलत आदतों में रहे, हर अच्छी सलाह को मजाक में उड़ाए और कभी खुद को बदलने की कोशिश ही ना करे, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि बदलाव की चाह ही खत्म हो जाए।
और बड़ी सज़ा को सिर्फ डर की तरह नहीं, बल्कि ये भी समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी तकलीफ शायद ये है कि इंसान सच के इतने करीब होकर भी उससे दूर रह जाए और अंदर का सुकून खो दे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, टीचर उसे बार-बार समझा रहा है कि अगर तुम अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे दिक्कत होगी। पेरेंट्स भी समझा रहे हैं, दोस्त भी समझा रहे हैं, लेकिन वे बार-बार इग्नोर कर रहा है। पहले एक बार इग्नोर किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। धीरे-धीरे क्या होगा? वह समझना ही बंद कर देगा। अब टीचर कुछ भी समझाए, उसे असर थोड़ी ना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने समझाया ही नहीं, बल्कि उसने खुद सुनना बंद कर दिया। ठीक वैसे ही अगर इंसान बार-बार सही बात को इग्नोर करे, अपनी ईगो, आदतों या सिर्फ दुनियावी चीज़ों में इतना खो जाए कि अपने अंदर की आवाज़ ही सुनना बंद कर दे, तो धीरे-धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे दिल बंद हो गया हो। सही बात सामने होकर भी उसे असर ही नहीं करती। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई इंसान रोज बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनता रहे, तो धीरे धीरे छोटी आवाजें सुनाई कम देने लगती है। ठीक वैसे ही अगर इंसान बार बार सिर्फ वही सुने जो उसे पसंद है और सच को इग्नोर करता है, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि अच्छी बात भी दिल तक पहुंचना कम हो जाए।